Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 2A question of Oxford Mathematics D1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 4. Part A. Express 0.222 recurring decimal using dot notation. देखें यहाँ पर जो डेसिमल्स दिए हुए हैं वो रेकरिंग डेसिमल है। रेकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं? वो डेसिमल जिसमें डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट रिपीट होते हैं और रिपीट भी इनडेफिनेटली होते हैं। तो यानी इन विच डिजिट्स आर ग्रुप ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट रिपीट इनडेफिनेटली। तो ऐसे नंबर को रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। ये तमाम रेकरिंग डेसिमल हैं। तो इसको लिखने का वे ये होता है, शॉर्टकट वे ये होता है कि जो रेकरिंग डेसिमल जो डिजिट रिपीट हो रहा है उस पर डॉट लगा दें। और जैसे पॉइंट के बाद 2 रिपीट हो रहा है तो 2 पे डॉट लगा दिया। तो इसका मतलब हो गया कि ये 0.222 यानी ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये वे है डॉट लगाकर इसको लिखने का। इसी तरह यहाँ पर ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है 1 2 3 हैं, 2 पॉइंट के बाद आने, उनके ऊपर डॉट्स लगा दें। इसका दूसरा वे ये है कि आप ग्रुप ऑफ डिजिट्स में जो अगर ग्रुप ऑफ डिजिट्स दिए हुए हैं तो पहले डिजिट्स पे डॉट लगा के लास्ट डिजिट पे डॉट लगा दें। ये भी एक इस वे से आप लिख सकते हैं। इसी तरह पार्ट सी है। पार्ट सी में 0.177 है तो आप इस नंबर को लिखेंगे 0.1 और जो रिपीट डिजिट है 7 है, रिपीट डिजिट इस पर डॉट लगा लें। इसी तरह पार्ट डी है, इसको भी हम लिखेंगे 0.23424242। तो कौन सा रिपीट हो रहा है डिजिट्स उसको मार्क करेंगे। ये 42 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 42 है, ये भी 42 है। तो आपने 0.23 एज इट इज लिखना है और जो रिपीटिंग डिजिट्स है 42 उस पे डॉट लगा लें। तो ये आपने इस तरीके से आप रेकरिंग डेसिमल को डॉट नोटेशन से लिखते हैं। क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल टू 6 डेसिमल प्लेस। पार्ट ए। देखिए यहाँ पार्ट ए में हमारे पास जो नंबर है 0.1 डॉट 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 नोटेशन में रेकरिंग डेसिमल लिखा हुआ है। तो इसको आपने कन्वर्ट कर देना है डॉट नोटेशन से सिंपल फॉर्म में। तो जो नंबर पे डॉट्स लगे होते हैं वो डिजिट्स, जिन डिजिट्स पे डॉट लगे थे वो डिजिट्स रिपीट करने हैं आपने। तो ये 1 2 1 2 रिपीट होगा और आपने कब तक लिखना है? 6 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर डेसिमल प्लेस वैल्यू बन रही है 1 2 3 4 5 6 6 ही बनती है, ये लिखी हमने। इसी तरह बी पार्ट है, बी पार्ट में है 0.71 डॉट डॉट किस पे आ रहा है? 1 पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.7 और 1 को रिपीट कर देंगे। और कितनी बार रिपीट करेंगे? जो 6 डेसिमल प्लेस वैल्यू बन गए। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 डेसिमल प्लेस वैल्यू बन रही है, ये आंसर आ गया। और पार्ट सी में हमारे पास है 0.353 डॉट डला हुआ है, सेंटर में नहीं डला हुआ। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर सेंटर में डॉट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब है ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगे 353। तो 353 को आपने रिपीट करना है, ये रिपीट कर दिया। लेकिन हमें 6 डेसिमल प्लेस तक लिखने की वैल्यू, इसलिए मैंने 6 डेसिमल प्लेस तक इसको लिख लिया है। अब आपने नेक्स्ट है पार्ट एफ। और पार्ट एफ में हमारे पास है 0.332224 और ये डॉट लगा हुआ है। तो ये वैल्यू आपने एज इट इज लिखनी है जो डॉट के बगैर है। और 2, अब देखें 2 to 4 ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं जो रिपीट हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 to 4, फिर 2 to 4, ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स है और ये कंटिन्यू रहेगा। आपने 6 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लिखनी है तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट ए। एक्सप्रेस 7/9 एज अ रेकरिंग डेसिमल। तो आपने 7/9 को
डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 7 को हमने 9 से डिवाइड करना है। 7 9 से स्मॉलर वैल्यू है, जब स्मॉलर हो तो आप एज अ क्वेश्चन ज़ीरो लगा लें और उसके बाद पॉइंट मार्क करते हैं। और इस पॉइंट के बाद यहाँ भी 7 के बाद पॉइंट मार्क करें और ज़ीरो लिख दें। अब 9 के मल्टीपल लें, 70 आई और से कम आई, 9 टाइम्स 7 63 आता है। और इसी तरह नेक्स्ट ये डिफरेंस लेंगे, 7 आ जाएगा, ये फिर स्मॉलर है, एक और ज़ीरो मार्क कर लें। और फिर यहाँ पर ये 70 हो जाएगा, फिर 9 टाइम्स 7 63। और फिर ये स्मॉलर है, फिर एक और ज़ीरो मार्क कर लें। और इसी तरह 9 टाइम 7 63। अब आप नोट करें कि सेम वैल्यू आती जा रही है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यू रहेगी। तो हम इसको 0.77 डॉट डॉट लगा सकते हैं। और आपने जो रिपीट डिजिट्स है उसको डॉट नोटेशन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो रिपीट डिजिट्स हो रहा है उस पर डॉट लगा लें, तो ये हमारे पास रेकरिंग डेसिमल में 7/9 का आंसर आ गया। अब पार्ट बी करते हैं कि एक्सप्रेस 1/18 फ्रैक्शन एज ए रेकरिंग डेसिमल। आप यहाँ पर 1/18 को 1 को डिवाइड करें 18 से, तो 18 1 स्मॉलर है, तो क्या करेंगे, ज़ीरो ऐसे फ्रैक्शन लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देंगे और यहाँ भी पॉइंट मार्क करेंगे। और ये ज़ीरो आपने इस पॉइंट के बाद आप ज़ीरो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप ज़ीरो आपने यहाँ पर जितने मर्जी हम ज़ीरो लगा सकते हैं, क्योंकि ये रेकरिंग डेसिमल है तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो मैंने एटलीस्ट 3 ज़ीरो लगा लिए हैं। अब 18 का टेबल पढ़ें कि 10 आए, तो 18 टाइम्स ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो ये ज़ीरो ज़ीरो, अब इसमें से डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10। और ये एक हम यहाँ पर ज़ीरो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अब 18 का टेबल पढ़ेंगे, 100 आए तो 18 टाइम 5 होता है 90, तो ये 90 लिख लिया। तो फिर हमारे पास 10 आ गई वैल्यू, फिर एक ज़ीरो हम लिख लेंगे, तो फिर 19 18 टाइम कितना होता है 90, फिर 10 रिमाइंडर आ गया और एक ज़ीरो, हाँ, और यहाँ से लिख लेते हैं। तो ये 18 टाइम 5 फिर 90, और ये कंटिन्यू रहेगा और ये इसी तरीके से चलता जाएगा। तो हम यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं 0.0555 और डॉट डॉट, यानी कि 5 रिपीट हो रहे हैं, 5 रिपीट हो रहा है। तो जेड, अब इसको हमने डॉट नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, जो रिपीटिंग डिजिट है उसके ऊपर डॉट डाल दें तो 0.05 आंसर आ गया, ये है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है सी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी, एक्सप्रेस 11/15 एज ए रेकरिंग डेसिमल। तो इसी तरह हम पार्ट सी को कर लेते हैं। 11/15 हम यहाँ लिख लेंगे और अब इसको डिवाइड करेंगे 11 को 15 से। तो 11 स्मॉलर वैल्यू है 15 से, तो इसलिए इसका क्वेश्चन एज ए ज़ीरो हम लगा देंगे यहाँ पर। जब भी स्मॉलर वैल्यू हो तो आपने क्वेश्चन ज़ीरो कंसिडर कर लेना है। फिर आपने पॉइंट मार्क किया और यही पॉइंट यहाँ पर भी मार्क करके आगे ज़ीरो ज़ीरो मार्क कर लें। इसके बाद 15 का टेबल पढ़ें, 110 या उससे कम है, 11 15 टाइम 7 105 होता है, तो यहाँ लिख देते हैं 15 टाइम 7 105। अब देखें ये 110 से 105 माइनस किया, 5 आ गया, ये ज़ीरो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 15 टाइम 3 कितना होता है 45, फिर 5 आ गया हमारे पास और ये ज़ीरो हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। 15 टाइम 3 फिर 45, फिर 5 आ गया, फिर एक और ज़ीरो लगा के हम 5 स्मॉलर वैल्यू थी तो 15 से डिविजिबल नहीं थी, इसलिए ज़ीरो हमने यहाँ पर लिखा और इसको नीचे लिख लिया। 15 टाइम 3 45, और अब ये 3 जो है कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पर 0.7333 और ये डॉट डॉट। और ये जो सेट डॉट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, जो रिपीटिंग डिजिट्स है 3 उसके ऊपर डॉट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट डी पे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी, एक्सप्रेस 5/12 एज रेकरिंग डेसिमल। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5/12
और 5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 स्मॉलर है 12 से, तो इसके क्वेश्चन क्या आएगा, 0। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे अब 12 का, और 0 लगा देंगे आगे हम लगा सकते हैं पॉइंट के बाद 0 और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस नंबर पे। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे 50 और उससे कम आए, 12 टाइम 3 कितना होता है 48। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया 2, तो हमने शिफ्ट कर दिया 0। फिर 12 का टेबल पढ़ें कि 20 और उससे लेस साइड, 12 टाइम 2 24। फिर आपने 6 लिख दिया, 20 सॉरी 12 टाइम 2 12 24 ग्रेटर हो गई वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 12 टाइम 1, तो ये हो जाएगी 12 टाइम 1 इज 12, और 8 डिफरेंस आ गया, और एक जीरो हम ऊपर से नीचे लिखे है, तो 12 टाइम 6 72 होता है, और 12 टाइम 7 84 ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी, 12 टाइम 6 यहाँ पर हम लिख लेंगे 6, तो 12 टाइम 6 72। फिर 8 आ गई वैल्यू, और एक जीरो और लगा लेंगे हम यहाँ पर, और ये जीरो आ जाएगा 12 टाइम 6, फिर 72, और फिर 8, फिर जीरो, फिर 12 टाइम्स 6 72, और इस वे से ये कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर ये आंसर 5/12 का क्या आ गया 0.3666, और ये कंटिन्यू है। अब आप इसको डॉट नोटेशन में लिख सकते हैं 0.36, और जो रिपीटिंग डिजिट है उस पर डॉट लगा दिया, ये आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन का सलूशन था।